हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी ठीक है, हमारी फैमिली में भी सब बढ़िया हैं। तो ये सुबह हो चुकी है, देखो कितना सुहाना मौसम है, अच्छा है, ठंडा मौसम है अभी तो। और थोड़ी देर बाद तो फिर गर्मी हो जानी है। तो ये मैंने चूल्हे माँज करके दाल रख दी थी बनने के लिए, तो आँच बुझ गई, धर खड़ गई थी, इतनी में उजीना जल गया। और ये मैंने गैस पे चढ़ा दी थी चाय, और भैंसों को भी नहवा के पानी पिला के मैंने बाहर निकाल दिया है। और अभी मैं खाने बनाने की तैयारी करूँगी, और मैं अब ना मम्मी को चाय दे दूँगी। अभी मैंने भी नहीं पी है, तो पहले मैंने मम्मी को चाय दी, उसके बाद मैंने पी थी। और ये दूध गर्म करने के लिए रख दिया था बच्चों के लिए। मैं इतनी चाय पानी पी के फ्री होंगी, इतनी दूध गर्म हो जाएगा। और ये बच्चों को भी जगा दिया है मैंने, क्योंकि फिर स्कूल के लिए बहुत लेट हो जाते हैं। और ये दाल में तड़का लगाने की मैं तैयारी कर लेती हूँ। और ये आटा भी मैंने छान के रख लिया है, और दाल उबल चुकी है, दूध भी गर्म हो गया है। तो अभी बच्चों को भी नहला धुला दूँगी जल्दी से, क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना है। और काम का तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरे तो सिर में दर्द रहता है इतना प्रेशर है काम का। तो अब ये मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। मेरी छोटी बेटी भी जग के आ चुकी है। और ये दाल में तड़का लगाने के बाद मैं बच्चों को नवाऊँगी, इतने में ये उबल जाएगी दाल। फिर उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो इसमें दाल में तड़का लगा देती हूँ, कुकर में ही तड़का लगा दूँगी, कढ़ाई नहीं चढ़ाई आज मैंने। दो बर्तन हो जाते, परेशान हो जाती हूँ साफ़ करते करते। तो ये दाल में तड़का लगा देते हैं अब। सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा सुबह का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। और मेरे पति की भी इतनी ऐसी लेट सेट सी थोड़ी ड्यूटी हो रही है, नहीं तो सहारा लगा देते हैं काम में। ये मैंने ये नहीं कह रही कि काम नहीं करवाते हैं, नहीं, बहुत सहारा लगा देते हैं जब सुबह जग जाते हैं तो। और थोड़ी तबीयत ऐसी ही चल रही है उनकी, तो इस वजह से फिर मैं नहीं जगाती हूँ उन्हें, और मैं खुद ही लग जाती हूँ काम करने के लिए। तो फिर अकेले के लिए तो बहुत सारा काम हो जाता है, भैंसों का खाना बनाने का, और बच्चों को तैयार करने का, और फिर सभी फैमिली वालों के लिए खाना बनाना, और गोबर कूड़े का काम, बहुत बहुत काम हो जाता है अकेले के लिए। तो ये मैंने दाल में तड़का लगा दिया है। और ये बच्चों को भी कपड़े पहना देती हूँ, और नहला तो दिए मैंने ये। और जल्दी से इन्हें कपड़े पहनाने के बाद फिर इनका लंच भी तैयार करना है। अभी खाना नहीं बनाया मैंने, तो मैंने सोचा पहले बच्चों को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी, क्योंकि फिर बच्चे लेट हो जाते हैं, इनसे अपने आप तैयार हुआ नहीं जाता। इतना कितना भी कह लो, पर नहीं नहा सकते अपने आप, ना ही कपड़े पहन सकते। तो इन्हीं की छोटी भी बना दी है। और उसके बाद फिर मैंने ये दूध ठंडा करा, कि वो गर्म था, इसलिए मैंने सोचा पहले ठंडा कर देती हूँ, ठंडा करके रख देती हूँ साइड में। और अब ये बच्चे जूते पहन रहे हैं, मैं चलो इतने में मैं आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद दूध पियेंगे बच्चे, और फिर जब जाएंगे स्कूल के लिए। तो ये छोटी बेटी देखो मेरे पीछे ही बैठ गई, आके पटले पे यूँ कह रही थी मुझे, मम्मी तुम हटो मैं बैठूँगी। अच्छा ठीक है, तुम भी बैठ जाओ। तो ये आटा लगा के रख दूँगी, क्योंकि चूल्हा भी खाली पड़ा है, तो रोटियाँ तो सीख लूँ। मुझे जरा सी देर में आँच बुझ जाती, चौमासे में बड़ी दिक्कत है, बहुत देर में तो आँच होगी, और जरा सी देर में बुझ जाती है। आटा तो लगा के रख दिया है, तो अभी बच्चों को दूध देना बाकी रह रहा है। तो ये ठंडा हो गया है दूध। मेरे बच्चे दूध पीने के लिए इतने नखरे करते हैं, बहुत ज़्यादा, यूँ कहते हैं हमें नहीं पीना है दूध। मैं ठीक है, घर का हो रहा है ना, इसलिए पीना नहीं है। जब पैसों से आया करेगा ना मुल्क का, जब मांगो करेंगे मम्मी दूध दे दो हमें। और अब घर का हो रहा है, भैंस दे रही है, तो अब दूध ना पिया जाता है इनसे रोज़ के यही नखरे हैं कि दूध नहीं पीना है। तो ये तुलसी को तो दे दिया है, और इन दोनों बहन भाइयों को बुलाया मैं, चलो दूध पी लो जल्दी से। और मैं अब तुम्हारी लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। तो ये सारा सामान रख लूँगी बाहर चूल्हे पे ही ला के। मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं कब बारिश हो जाए। कई बार तो बूंदाबांदी हो चुकी है सुबह से। बड़ी बेटी बैठ के दूध पी रही है, तो तुलसी को देखो वहाँ से आके अपनी बहन के पास नहीं बैठ के दूध पी रही है। तो बच्चे मतलब नकल तो बहुत जल्दी कर लेते हैं सामने वाले की, हाँ ये ऐसे खा रहे हैं तो हमें भी ऐसा खाना चाहिए। तो बच्चों ने तो दूध पी लिया है, तो अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तवा तो मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे, तो और जब जल्दी से मैं रोटी सेक लूँ, और उसके बाद फिर बच्चों के लिए लंच पैक करूँगी, फिर इनका भी लंच पैक करना है। हम औरतों को तो सुबह सुबह एक मशीन की तरह काम करना पड़ता है। तो ये रोटियां बना लेते हैं जल्दी,
मुझे ये लगता है कि कहीं लेट ना हो जाए बच्चे, और इसलिए तो मैं इतनी जल्दी जग के लगती हूँ काम से और इतनी जल्दी जल्दी हाथ चलाती हूँ। बहुत क्या करूँ, सच में मेरे सिर में दर्द रहता है हर समय इतना काम कर कर के। फिर दूसरे चौमासिन में तो ऐसा है ना, जरा सी देर में बारिश आ जाती है और बादल भी ऐसा ही हो रहा था। सुबह से कई बार झरना सा आ गया, अभी भी हल्का हल्का सा झरना आ रहा था। मैंने चलो जल्दी से रोटी बना ही लेती हूँ, गैस की रोटी अच्छी ना लगती है, फिर पेट भी ना भरता है मेरा। तो मुझे तो चूल्हे की रोटी ज़्यादा पसंद है और मुझसे ना खाई जाती गैस पे से। वो कभी कभी खाते हैं, फिर भी ऐसा लगता है खाना नहीं खाया है। तो ये रोटियाँ बच्चों के लिए तो बन गई हैं, तो इन्हें इन पर घी लगा के और इनके लिए लंच में रख दूँगी। बच्चों को तो लंच पैक हो चुका है और अब इन्हें स्कूल के लिए भेज दूँगी और अब इनके लिए लंच बना लेती हूँ और उसके बाद फिर जाके आराम से घर के लिए रोटी बनाऊँगी। तो बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, हैनी तो जा चुकी है और ये अब ईशू जा रहा है। तो अब बच्चों तो चले गए स्कूल, वही आएंगे अब 2 बजे। तो अब इनके लिए भी लंच पैक कर देती हूँ जल्दी से, क्योंकि ये भी जाएंगे। अभी तो ये जंगल गए हुए हैं, घर पे नहीं है, क्योंकि न्यार लेके आएंगे। तो ये न्यार लेके आ चुके हैं जो, तो ये हरियाली भी बोल देते हैं, न्यार भी बोल देते हैं हमारे यहाँ। तो इसे कूट के तब जाएंगे अपनी ड्यूटी के लिए। तो ये चूल्हे का काम तो सब खत्म हो चुका है, दूध भी गर्म हो गया, खाना भी बन गया और इनका लंच भी पैक करके रख दिया है। और ये जो सामान रखा हुआ है जल्दी से इसे समझा दूँगी, क्योंकि बारिश आना शुरू हो गया है, तो इसलिए और जल्दी से सामान हटा दूँ नहीं तो जरा सी देर भीग जाएगा। और कई बार से ऐसे ही काम बढ़ा दिया है बारिश ने तो मेरा, बार बार सामान उठा के रखो, बार बाहर लाओ, तो ऐसा काम बढ़ता ही रहता है चौमासिन में। तो ये सारा सामान उठा के रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ किया, अभी झाड़ू पोछा भी करना है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। तो ये सारा सामान उठा के रखने के बाद और बच्चों के लिए अभी कुकड़ी भी भूजनी है मुझे, मतलब भुट्टे। तो अब मैं लगा दूँगी झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाना है। तो ये भी नहा लिए हैं, ये थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। मैं तो आराम करो, इतने से मैं काम में निपटा दूँ, क्योंकि 10:30 बजे जाएंगी ड्यूटी। तो अभी 10:30 नहीं बजे हैं और हम अपना काम कर लेते हैं जल्दी से। तो ये झाड़ू तो लग चुकी है और चूल्हे के पास से रह रही है, यहाँ से भी मैं साफ़ कर दूँ और जल्दी से राख उठा देती हूँ चूल्हे की। और ये पोछा लगा दूँगी अब। पोछा भी लग चुका है और ये बरामदे में रह रहा हूँ, जल्दी से मैं सारे बरामदे में पोछा लगा दूँगी। और अभी रसोई पड़ी है मेरी, मतलब बिखरी हुई, क्योंकि राशन का सामान लाई थी कल मैं और वो भर के रखना है डिब्बन में। और देखो सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है। छोटी सी तो रसोई है हमारी, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, और स्लिप भी यहाँ में ऐसी पड़ी हुई हैं। तो सारी हर समय मतलब स्लिप ऐसी भर जाती है, 2-4 सामान रखो जब ऐसी लगेगी कितना सामान भरा पड़ा है। तो ये सारे डब्बे साफ़ करके पोंछ के इसमें दाल वाल जो भी सामान लाई हूँ सारे इनमें डब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि पनीर में छोड़ दो तो चूहे भी बहुत हो रखे हैं हमारे घर में। और चूहों ने तो इतना आतंक उठा रखा है घर में, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो गए हैं और हर रोज़ पकड़ के फेंकाते हैं, डेली उतने ही हो जाते हैं। तो इसलिए फिर ऊपर स्लिप पे रखना पड़ता है सारा सामान मुझे, क्योंकि नीचे वाली स्लिप पे तो चूहे खींच के ले जाते हैं बाहर को इतनी बड़ी बड़ी चूहा हैं। तो ये सारा सामान भर के रख दिया है मैंने। और देखो सारी रसोई साफ़ भी कर दी है। तो ये रसोई का भी काम ख़त्म हो गया है, एकदम सफाई हो चुकी है उसकी। और ये बरामदे में, कमरे में, सारे घर में पोंछा भी लग चुका है। और अब अभी बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन साफ़ नहीं करे, तो चलिए चलते हैं बर्तन की तरफ। अभी भैंस भी हमारी बंधी हुई है बाहर ही, तो थोड़ी हवा चल रही है तो इसलिए वो चुप बैठी हैं। और नहीं तो हवा बंद होती तो ये 8 बजे ऐसे चक्कर लगाना शुरू कर दें, या कहेंगे अंदर बांधो कमरे में ऐसी भैंसें हैं, बहुत मक्कार भैंसें हैं हमारी।
तो ये अब मैं ना पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि धूप लग रही है, बहुत मौसम हो रहा है, कभी धूप कभी छाँव हो जाती है, कभी तो इतनी ज़ोर से धूप निकल आएगी कि 1 मिनट भी ना रुका जाता है, और कभी कभी इतना ठंडा मौसम हो जाएगा कि जैसे बारिश होने ही वाली है। पर झरना सा आया है कई बार, पर लेकिन ज़ोरों की बारिश तो नहीं हुई है। और आज तो हमारे घर पाकिस्तानी लोग आ रहे हैं, आप देखना ब्लॉग में बने रहिए और आपको हम मिलाते हैं पाकिस्तानी से। बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं और मक्का रखी हुई थी, ये भी सुखा दिए मैंने, और ये सुबह ही कपड़े धुल के डाल दिए थे, ये भी सुखा दिए हैं। तो ये बर्तनों का और ये बाकी का काम तो मैंने निपटा दिया है। तो अब मैं ये भैंसे बांध दूँगी अंदर बरामदे में, नहीं तो मुझे ही गाली देंगे कि हमें गर्मी में बांध रखा है। तो ये तो सीरक में अब बांध दिए हैं। और तो दोबारा भी मैंने कपड़े धुल के डाल दिए हैं। 2-3 बार कपड़े धुल जाते हैं दिन में, क्योंकि बच्चे इतने गंदे कर लाते हैं, क्या ही बताऊं। और सबसे ज़्यादा छोटी बेटी बहुत कपड़े गंदे करती है। तो मैं ये कपड़े धुल के नहा ली हूँ और नहा के मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आज हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं, यानी कि हमारी बड़ी ननद आने वाली हैं। होने के इंतज़ार में बैठी हुई हूँ मैं, क्योंकि वो सोमवार को हम लोग वहाँ जाएंगे सिद्ध बाबा के मंदिर। तो इसलिए वो कह रही थी भाभी मुझे भी लेके चलना साथ अपने। मैं चलो ठीक है आ जाना आप भी, तो साथ ही चलते हैं। तो आ गई थी, और जहाँ भी वो जाती हैं अपने साथ बारिश लेके जाती हैं। उन्हें आते इतनी ज़ोरों की बारिश हुई थी, बहुत ज़ोरों की सारे घर में पानी पानी भर गया। तो गाइस हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को कमेंट में बताना। दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। आप सभी को राधे राधे। प्लीज़ कोई लाइक तो कर दिया करो हमारे ब्लॉग को।